यार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो क्या आप सब लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम पवित्रा है और मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापक हूँ। ठीक है, हम लोग साथ में कौन सा विषय पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। ओके। तो सब लोगों ने खाना खाया? सबने खाया है? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? तो हम एनर्जी के साथ नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके। तो आज डेट कौन सी है बेटा? मैडम थोड़ी छोटी है। आज कौन सी डेट है? 20 अप्रैल 2026। ठीक है, हिंदी में बोले तो 20 अप्रैल 2026। ठीक है, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं साथ में? विषय का नाम बताएंगे सभी बच्चे। हम लोग विषय पढ़ते हैं हिंदी। हमारा विषय क्या होगा? हिंदी होगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोग मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, प्रियांशी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अपने पसंद का रंग बताएं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पीला। पीले रंग के साथ मतलब कुछ भी एक संज्ञा हम लगा सकते हैं, जैसे पीला रंग ही लिख लेते हैं, पीला रंग। अब मुझे कोई और बच्चा अपने पसंद का कोई फल बताएगा, तो हम यहाँ पर आम लिख लेते हैं। आम का रंग हरा भी होता है और पीला भी होता है। ठीक है, पर हम यहाँ पर हरा लिख लेते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि हमने यहाँ पर पीला रंग लिखा है, यहाँ पर हरा रंग लिखा है, तो इसमें हरा रंग किसकी विशेषता बताता है? किसकी विशेषता बताएगा हरा रंग? हरा रंग बताएगा आम की विशेषता। ठीक है, आम की विशेषता बताएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखूंगी और उसके माध्यम से हम सब लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो वाक्य होगा वो मैं लिख रही हूं। बगीचे में फूल है। ठीक है, हमने क्या वाक्य लिखा है? बगीचे में फूल है। यही हम दूसरा वाक्य लिखेंगे कि बगीचे में, सेम ही लिखेंगे, बगीचे में सुंदर फूल है। कैसा फूल है? सुंदर फूल है। अब मुझे आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। तो हमने दोनों सेम ही वाक्य लिखे हैं, समान वाक्य हैं। अब नीचे वाले वाक्य में ऊपर वाले वाक्य से क्या चीज अलग है? कौन सी चीज अलग है? यहाँ पर सुंदर। सुंदर अलग है। तो सुंदर हमें किस चीज के बारे में जानकारी देता है? फूल के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में जो फर्क है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ फूल लिखा गया है, यहाँ पर सुंदर फूल लिखा गया है। तो इस सुंदर फूल की कोई ऐसा नाम होगा जिसे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर व्याकरणिक अगर तरीके से हम देखें तो यहाँ पर कोई तो नाम होगा जो इसे दिया गया होगा। हम लोग संज्ञा सर्वनाम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। तो फूल क्या है? संज्ञा है। अगर कोई बच्चा भूल रहा है तो रिवीजन करके आएगा, क्योंकि अभी जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जो भी विषय हम पढ़ेंगे हिंदी में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण के बाद प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, सब एक दूसरे से संबद्ध हैं। अगर हम कोई भी एक टॉपिक मिस करते हैं तो हम अगला नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सब लोग रिवीजन करेंगे साथ में। तो ये हमारा संज्ञा हो गया। अब संज्ञा की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। इसके नाम हम लोग जो यूज करते हैं, इसके लिए जो नाम, वो क्या होगा? विशेषण। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? विशेषण। हम यहां पर लिखेंगे, हमारा उपविषय होगा विशेषण। ठीक है, सब लोग समझेंगे? सब लोगों को समझ में आया कि मैं क्या नाम बताना चाह रही हूं आप लोगों को? विशेषण। ठीक है, अब हम यहां पर अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, कैसे शब्द? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है,
हम लोग इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब हमने परिभाषा देख ली है, एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हमें इसमें जो चीज ध्यान रखनी है वो ये दो शब्द ध्यान रखने हैं, ठीक है। विशेषण सिर्फ संज्ञा एवं सर्वनाम की ही परिभाषा बताएगा या फिर उसके बारे में हमें जानकारी देगा या विशेषता बताएगा। एक ही वाक्य में दो या दो से ज्यादा शब्द हो सकते हैं जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं, पर हर किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण नहीं कहेंगे, उनके लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। इन्हें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो हम इन दो शब्दों को बहुत ही ध्यान में रखेंगे। सब लोग अंडरलाइन कर लेंगे नोट करते वक्त कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा कि मुझे खाना तीखा लगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मुझे खाना तीखा लगा। अब मैं दूसरा वाक्य लिखूंगी कि मुझे जल्दी खाना है, ठीक है। मैंने दूसरा वाक्य क्या लिखा कि मुझे जल्दी खाना है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों में कुछ समान शब्द हैं, जैसे कि खाना, ये शब्द दोनों में समान है, पर दोनों में विशेषण नहीं है, दोनों ही वाक्य विशेषण नहीं है। एक वाक्य में विशेषण है और एक वाक्य में कोई और शब्द है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है? तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इनमें से एक खाना क्रिया के रूप में यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, और दूसरा खाना संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर मुझे खाना तीखा लगा, यहाँ पर खाना संज्ञा कैसे पहचानेंगे हम कि एक प्लेट में रखी हुई चीज को हम लोगों ने नाम दिया है जिसे हम क्या कहते हैं, खाना। यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पर हम एक पदार्थ की बात कर रहे हैं जो प्लेट में रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, संज्ञा है। तो इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है तीखा, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इस वाले वाक्य में जो है विशेषण है। अब इससे इसमें क्या विभिन्नताएं हैं, इस वाले खाने में इसे हम क्रिया कहेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी खाना है विशेषता दोनों शब्दों में बताई जा रही है, दोनों वाक्यों में। यहाँ पर खाने की तीखा बताई जा रही है, यहाँ पर खाने की जल्दी खाने के लिए बोला जा रहा है, पर ये विशेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाना क्या है, क्रिया है। यहाँ पर वो खाने को खाने की बात कर रहा है, खाना खाने की बात कर रहा है, तो ये विशेषण नहीं होगा। यहाँ पर कोई और हम यूज करेंगे शब्द जो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो सब लोगों को समझ में आया। आज के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे कि विशेषण की परिभाषा बता पाएंगे। दूसरे हम क्या कर पाएंगे कि हम किसी भी वाक्य में विशेषण को या फिर कह सकते हैं कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को पहचान सकेंगे। तीसरा, हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। सब लोगों को समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको और एग्जांपल देके समझा सकती हूँ, ठीक है। बस सबको समझ में आया? चलिए, आज के बाद अगर आप लोग जैसे कह रहे हैं कि आपको समझ में आ गया है, अब आप लोग एक काम करके लाएंगे कि 5 अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद 5 विशेषण लिख के लाएंगे, ठीक है। ये कल के लिए आपका काम है, कल इसे चेक किया जाएगा, ठीक है। 5 विशेषण, कोई भी संज्ञा विशेषण साथ में लिख के लाओगे। आ गया सबको समझ में? ठीक है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।